आप सभी को नमस्कार मित्रों, साथियों। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में ट्रुथ बियॉन्ड बुक्स। राइट, आज काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो जब भी मुझे समय मिलेगा आपसे आके किसी न किसी चीज पर, किसी न किसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानवान इंसान हूं। बस इतनी सी बात है कि जो कुछ भी मैंने अभी तक अनुभव किया, सीखा, जाना, समझा, उस उसी चीज को आपसे शेयर करने आऊंगा। राइट, हम लोग बात करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कोई चीज किस हद तक रिलेवेंट है या रिलेट करती है। और इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि अभी भी या फ्यूचर में कोई ऐसी बात तो जो आपको लगे कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, तो इस चीज में अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरे अपने विचार हैं और जो भी मैंने अपने अनुभव से या जो भी चीजें पढ़ के, लिख कर, सीख कर, अनुभव करके जाना सीखा, तो वही आपसे शेयर कर रहा हूं। इससे आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो आपको मान ही लेना है ना, क्योंकि अक्सर होता यही है कि अगर शुरू से हम ध्यान दें तो आप में से एक छोटा सा बच्चा है जिसने जन्म लिया और जब वो जानने समझने लायक हुआ, तो मैंने महसूस किया है अक्सर होता ही है कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं उसमें एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि हर चीज मान लेना है। अगर आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, कोई भी है, तो हर चीज आपको मान लेना है और ना सुनना हमको सिखाया नहीं गया। कहने का मतलब, अगर छोटा सा बच्चा जिद करे तो उसको हमें दे देनी है। उसको हमने कभी बताने का प्रयास नहीं किया, ना शब्दों के माध्यम से, ना वर्ड्स के माध्यम से, ना एक्शन के माध्यम से, कि आपकी हर चीज पूरी नहीं की जाएगी ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि हर चीज मान लेनी है। मतलब अगर आपसे कोई बड़ा है तो कुछ कह दिया तो फिर वो पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। नहीं होगी तो आप बदतमीज घोषित कर दिए जाएंगे, प्रश्न पूछना भी गुनाह हो जाएगा ना। तो इस तरीके के एक खास इन्वायरमेंट में कोई पलता है, बढ़ता है, तो फिर समस्या है। इसके एडवांटेज, मतलब प्रोज और कॉन्स तो हर चीज के हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज की होती है। राइट, तो बेसिकली इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसको मान ही लें। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप अपने अनुभवों के आधार पर देख लीजिए कहां तक मेरी बात रिलेवेंट है, कहां तक नहीं है, किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है। राइट, और मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है या अफसोस नहीं होगा कि आप अगर मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं एकदम तैयार बैठा हूँ आपकी सहमति असहमति दोनों के लिए। और मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। अगर कभी भी आप सबको ऐसा कुछ लगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है या इस तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा और आप बेफिक्र होके, बेझिझक अपनी बात मुझसे कह सकते हैं कमेंट के माध्यम से। राइट, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली सबसे बड़ा टॉपिक नहीं, माफ कीजिएगा। बात यह है कि पढ़ाते वक्त या फिर कहीं आप गांव समाज में निकलिए तो एक चीज, ऐसे तमाम बातें हैं, लेकिन एक चीज सोचा मैं आपसे शेयर करूं। एक बच्चे ने भी बहुत जल्द पूछा, 10-12 साल का बच्चा होगा, कि सर भूत होते हैं क्या? अब थोड़ा सा मैं शॉक्ड हो गया कि ये अचानक इसके दिमाग में ये बात कहां से आ गई कि सर भूत होते हैं क्या। अब उस बच्चे को लगा होगा कि सर को पता होगा, सर से अंग्रेजी में कुछ पूछता हूं या पूछती हूं तो बता देते हैं। राइट, तो इनको ये भी पता होगा। तो देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक स्टूडेंट की निगाह में एक टीचर की अहमियत क्या होती है। वो बच्चे को वो मानकर चलता है कि ये सर को पता होगा या मैम को पता होगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी
बन जाती है, जो भी हमसे छोटे हैं, राइट, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, समाज का कोई भी बच्चा हो सकता है। तो अगर हम आप उससे बड़े हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है, ये उसकी उम्मीद में होता है कि इनको ये चीज पता होगी, ठीक है। अब उसको मैं कैसे बताऊं कि इस चीज का आंसर क्या दिया जाए, क्योंकि हकीकत ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि होते हैं कि नहीं होते। लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं ये मानता नहीं ना कि होते हैं, इसमें मेरा तनी भी विश्वास नहीं है, और किसी भी प्रकार की कोई चीज कभी समझ में भी नहीं आई, राइट। और फिर लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था, उस बच्चे का सवाल गलत नहीं है, कहीं सुना होगा, जाहिर सी बात है। तो सोचने वाली समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये हम सबका धर्म, चाहे वो पेरेंट्स हों या जो भी उन बच्चों से बड़े हैं, वो हमारे घर के हो सकते हैं या हमारे समाज के हो सकते हैं। समाज का हर एक बच्चा बहुत बेहतरीन है और कुछ भी कर सकता है, वो उसके अंदर उतना पोटेंशियल होता है, राइट। और किसी को जज करने वाली हमारी जो आदत है कि ये नहीं उतना बेहतर कर पाएगा, ये गलत है। अगर सही इन्वायरमेंट मिले और सही डायरेक्शन दिया जाए तो एनीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ संभव है। तो एक चीज तो, हालांकि मुझे जो उचित जवाब लगा मैंने एक्सप्लेन किया सारी चीजों को, और पूरा प्रयास किया कि सारी चीजों को वो अपने लॉजिक के बेस पर, तर्क के बेस पे समझे, ना कि किसी के कहने मात्र से, राइट। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, उस फील्ड का बहुत बड़ा ज्ञाता हो सकता है, लेकिन बात वही सीधी सी बात है ना। अब भाई सीधी सी बात है, आप किसी ओझा सोखा से पूछेंगे भूत होते तो पक्का बता देंगे कि बरम है, चमरदोख है, ठीक है, या चलान है। चलान जैसे वर्ड ना, कि मतलब कहीं से आप आ रहे थे, आप खड़े हुए पानी पीने के लिए, कुछ करने के लिए, वहां कोई आपको पकड़ लिया, इस तरह की चीजें मैंने सुनी है, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर जिससे किसी की रोजी रोटी चलती है, अगर उससे से पूछा जाएगा तो ज्यादा, बहुत हद तक संभावना है कि वो बताएंगे हाँ होता है, और इलाज भी बता देंगे, और उस समय कौन सा आपको पकड़ा है भूत, उस भूत का प्रकार भी बता देंगे। तो कहना ये था कि जो बच्चे हैं उनको इस तरीके के चीजों से थोड़ा सा दूर रखें। थोड़ा सा दूर रखने का मतलब ये है कि अगर उनके दिलो दिमाग में कोई चीज आती है, कोई बात आती है, तो उसको आप टालें ना प्लीज। डांटे तो कतई ना, चिल्लाएं तो कतई ना। रीजन क्या है कि आप एक बार डांट और चिल्ला देंगे, तो मैंने भी महसूस किया है कि जब मैं छोटा था, 10 12 15 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 16 साल का, वही 6 to 12 वाली एज, राइट। तो जब जब भी डांट दिया जाता था तो मैं उस व्यक्ति से या उस टीचर से या किसी से थोड़ा सा बचने लगता था, यानी कि डर कह सकते हैं आप, डर लगने लगता था कि अभी कुछ पूछेंगे तो यार फालतू में चिल्लाएंगे या मार देंगे या बहुत, कहने का मतलब जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से मार पड़ जाएगी, या फिर 2 शब्द मैं पूछूंगा, 2000 शब्द ये बोलेंगे। तो मैंने भी महसूस किया है कि बचने लगता था। तो ये बहुत अच्छे से हमें आपको समझना, और ये हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है कि इस चीज पे बात करें, उनको समझाएं, तो शायद कहीं ना कहीं हम भी अवॉइड कर देते हैं इस चीज को। और मुझे लगता है कि अवॉइड नहीं करना है। हम सब ने जो भी सीखा है, जाना है, समझा है, अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी हर वो चीज जो आज हमें लगता था कि यार उस टाइम पे ये क्या ही वाहियात चीज थी, ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि जो हमसे छोटे हैं, जो भी उस पड़ाव से गुजर रहे हैं, जो छोटे हैं या बहुत छोटे हैं, ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक अच्छे निष्कर्ष तक, एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए, ताकि वो हर चीज को ऐसे ही ना माने, अपने दिमाग के तराजू में उस चीज को तौलें जरूर, ना।
मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं रीजनिंग की, लॉजिकल की, ठीक है, लॉजिक की, तर्क की। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो बेवजह ही आप मत मान लें। ये थिंकिंग डेवलप करिए बच्चों के अंदर कि वो उस चीज पर विचार करें, एटलीस्ट सोचे जरूर। जरूरी नहीं कि मैं किसी से बड़ा हूं तो जो बोल रहा हूं हमेशा सही ही बोलूंगा, राइट। तो हमें ये सिखाने से बेहतर कि अगर फलाने बड़े हैं तो उनकी हर बात सही है, इस बात पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है या ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो ठीक है, अगर उसमें किसी का नुकसान नहीं तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। लेकिन मानने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है किसी बच्चे को कि अभी नहीं मानेंगे तो चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, ठीक है, उतनी देर के लिए मान लो। लेकिन इतना ध्यान देना उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तब तक जब तक आप उसको ये ना जांच परख लें कि वो किस हद तक वो बात या वो चीज किस हद तक सही है या गलत है, राइट। कहने का मतलब बच्चा जब जानने समझने लायक हो रहा है उसको ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रखें जो भूत भागड़ी के बातें करते रहते हैं, राइट। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसको आप प्रूव नहीं कर पाएंगे और समझा तो कतई नहीं पाएंगे। और वो लोग भी जो इस क्षेत्र के बहुत बड़े माहिर हैं ना, वो भी इस चीज को साबित नहीं कर पाएंगे, आप पर थोपने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ना वो समझा पाएंगे, ना दिखा पाएंगे, ना अनुभव करा पाएंगे। हो सकता है कि आपकी वो मानसिक स्थिति किसी की हो सकता है उस समय सही ना हो, या कोई बीमारी हो, कुछ हो, जैसे हो, ठीक है। कहने का मतलब हर चीज का एक प्रूफ चाहिए, एक कंक्रीट प्रूफ चाहिए। अगर चोट लगी है तो दिखनी चाहिए, चोट लगती है उसमें से खून निकलता है तो वो दिखता है, वो समझ में आता है कि हाँ, कि अगर चोट लगेगी तो फटेगा कटेगा तो वहां से ब्लड निकलेगा। कुछ इस तरीके का जो प्रूफ है, जो सबूत है, जिस पर हम विश्वास कर सकें, अनुभव कर सकें। तो आप भी जानते हैं कि इस चीज को ना हम आप जस्टिफाई कर पाएंगे, ना उस क्षेत्र के महान विशेषज्ञ लोग। तो प्रयास ये करें कि ऐसी बातों से, ऐसी लोगों से थोड़ा सा बचा के रखें। और इन फ्यूचर अगर उनके दिलो दिमाग में कभी कुछ ऐसा आ जाए तो प्रयास करें कि हर चीज को उनसे घंटों बातें करनी पड़े, घंटों बातें आप करिए, क्योंकि आपकी बात करने से उनका वो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। आप उनकी उत्सुकता को, उनके जिज्ञासा को प्लीज रोकिए मत, मारिए मत। आप उन पे चिल्ला देंगे, मार देंगे तो वो अपनी बात को कहने से आपसे हेस्टेट होंगे, संकोच करेंगे, वो कह नहीं पाएंगे। फिर इसमें ये होगा कि फिर उसको ये लगने लगेगा कि यार इस आदमी के पास हमेशा हर चीज का सोल्यूशन है ना। तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि बच्चा आपसे बात ना कह के किसी और से बात करने लगा, समझने लगा, फिर तो ज्यादा चांसेस है कि वो मैनिपुलेट हो जाए, मानने लगे उस चीज को कि हाँ एग्जिस्टेंस है। तो फिर वो जब छत पे भी जाएगा तब भी डरेगा, कहीं अकेला होगा, किसी जानवर की भी आवाज आएगी तो उसको लगेगा कि ये भूत की आवाज है। तो ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से प्लीज दूर रखें। प्रयास करें कि ये बातें उनके कान तक ना जाए ना। और इतना उनको थोड़ा सा आप तैयार करें कि वो अगर इस तरीके से उनसे कोई बात कर रहा है या उन तक ये बात पहुंच रही है किसी भी माध्यम से, तो उस चीज पर वो विचार कर सके, अपने दिमाग से उस पर सोच सके, उस पर तर्क कर सके, उसको बस यूं ही ना मान लें। और ये हमारी ही जिम्मेदारी है जो जिससे भी हम बड़े हैं कि कैसे इस चीज को करेंगे, इसे हमें सोचना है और काफी हद तक करना है अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये चीजें सुधरे, राइट। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे बचपन से हम सभी को बताया सिखाया गया कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो पक्का कुछ कांड होगा ना, कुछ गलत हो जाएगा। मैं अगर व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो एक बार एक भाई साहब हैं, उन्हीं की बाइक पे पीछे बैठा था, तो जा रहा था तो बाग बाग थी, तो बिल्ली रास्ता जो है मतलब काट गई, ये ऐसे कह सकते हैं आप, इस तरफ से उस तरफ चली गई। तो भाई साहब क्या किए कि
राइट हैंड अपना जो जिससे एक्सीलेटर पकड़े थे उसको छोड़कर ऐसे ऐसे करने लगे। मतलब उनके अंदर का योद्धा जाग गया, तलवारबाजी करने लगे। तो मैं पूछा भैया क्या है? बोले वो अच्छा, मैंने बात ये थी कि बिल्ली को देखा नहीं था। तो बोले कि बिल्ली रास्ता काट गई थी तो मैं उसका रास्ता काट रहा था, या किसी भी देवी देवता जिसको मानते हैं उसका उनका नाम लिख देंगे या उसका रास्ता काट देंगे तो सब सही हो जाएगा। उस टाइम पे मुझे भी लगा हाँ यार भाई साहब कितने जानकार हैं देखो, और कितने एक्टिव हैं। हाँ, उसने इनका रास्ता काटा और इन्हें तुरंत जवाबी कार्रवाई उसका रास्ता काट दिए। हो सकता है उसी के साथ कुछ हो जाए। अब कुछ सालों बाद जब ये सारी चीजें सोची गई या विद्वान लोगों के बीच बैठा गया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो समझ में आने लगी। फिर सोचना शुरू किए, यानी कि जब तक हमें सोचवाया नहीं जाएगा हम सोचना शुरू नहीं करते हैं। ये मैटर ये भी करता है कि किस क्षेत्र में सोचवाया जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हमारा इंटरेस्ट और हमारा सोचने का जो क्षेत्र होगा उसी तरफ होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करिए, उनको सोचना सिखाइए। मजबूर करना जैसे सोचना सिखाइए, मारना पीटना नहीं, सोचो। उनको सोचना सिखाइए और डायरेक्शन जरूर सुनिश्चित करिए कि वो जो डायरेक्शन है उनके सोचने का वो लॉजिक पे बेस्ड होगा या इलॉजिकल चीजों पर जिनका कोई कंक्रीट सबूत ना मिले हमें, राइट। तो आज वो समझ में आता है कि यार एकदम वाहियात चीज थी कि उसने इनका रास्ता काटा, इन्होंने उसका रास्ता काटा। फिर सोचने वाली बात ये भी है कि उसके रास्ता काटने से हो सकता है ये ना गिरे, लेकिन ये जो तलवारबाजी कर रहे हैं भाई साहब इससे जरूर गिर जाएंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने इसके पहले हैंडल 2 हाथों से पकड़ा हुआ था बाइक का। अब तलवारबाजी के चक्कर में एक हाथ से पकड़े हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि अगर गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो पक्का गिरेंगे। लेकिन नाम उस बिल्ली का लगेगा ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया। और सोने सुहागा क्या था कि अगर मेरी उम्र 12 साल थी तो वो 30 साल के रहे होंगे, इतना अंतर था। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और आने वाले कुछ सालों में जब मुझे लगा कि इसको जानते समझते, तो आप यकीन मानिए आज भी एक बार नहीं, पिछले 8-10 सालों में तो कई बार ऐसा हुआ है जब बिल्ली रास्ता काटी है और मैं 1 सेकंड भी नहीं रुका हूं, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा मानना है कि बिल्ली के रास्ता काटने से मैं नहीं गिरूंगा बाइक से, या कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये अतार्किक बात मानी और तलवारबाजी की तो शायद ज्यादा चांसेस है कि मैं गिरूं। उसके बाद नाम बिल्ली का लगा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ही आपको थोड़ी काम लगता है, बहुत हद तक संभव है, हो सकता है उस बिल्ली का बच्चा उस तरफ हो तो उसे कोई खतरा महसूस हुआ हो, उधर जा रही हो। नॉर्मल सी बात है, बिल्ली का बच्चा नहीं है, आप इधर उधर नहीं जाते हैं। हो सकता है उसको कोई काम रहा हो, उधर घर हो उसका, उधर कोई काम हो, किसी से मिलने जा रही हो, तो हम ही आप मिल सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप भी जानते हैं कि इस चीज में कोई बहुत तर्क नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ये हमारे यहाँ सब मानते हैं तो हम भी मान लें ना। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो सब मानते हैं उसे हम आप माने ही, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हर चीज को थोड़ा सा उस पर विचार करिए, सोचिए, समझिए, और सोचने का दायरा तो प्लीज बदलिए, नहीं तो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम आप सब कहीं जाते हैं तो जब कोई नदी पड़ती है, चूंकि हमारे अंदर श्रद्धा है, होनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूं, ठीक है, मानता हूं सारी चीजों को, लेकिन इतनी क्लैरिटी जरूर है कि किस हद तक मुझे क्या चीज करनी है। जैसे हम सब सिक्का फेंकने लगते हैं, तो इसको जब जानने और समझने का प्रयास किया तो पता ये चला कि भैया पहले जो है
मैक्सिमम जो सिक्के वगैरह होते थे कॉपर वगैरह के बनते थे ना, तांबे के, तो पानी को शुद्ध करता था। लेकिन आज मेटल्स के बनते हैं, लोहे के, किसी और अन्य मेटल्स के भी सिक्के बनते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो आप जरा से सोचिए, एक साथ करोड़ों सिक्के, लाखों सिक्के पर डे अगर पड़ रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस कितना भयंकर होगा ना। तो जब से ये चीज मैंने जानी समझी तो पूरा प्रयास रहता है कि अच्छा क्या था कि जब बचपन में हम आप जाते थे किसी को देखते थे तो वो फेंक रहे, हम भी फेंक दिए, ठीक है, सिर नवा लिए तो पता चला कि इससे ऐसा होता, ये तरीका है। लेकिन आप भी इतना तो समझिए ना कि ईश्वर को हमारी आपकी फ्लैटरी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि हम आप उनको हाँ क्या देंगे। अगर आप मानते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, तो फिर हमारी आपकी क्या औकात ना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या अगर हम नहीं देंगे सिक्का तो खुश नहीं होंगे, माता रानी आशीर्वाद नहीं देंगी। मुझे भरोसा है कि बिल्कुल द मेन थिंग इज भाव। आप किस भाव से क्या कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से नमन कर लीजिए, दैट इज इनफ, यही सही है। अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो मैंने देखा, एक भारतीय महिला थी, उन्होंने पॉलिथीन में भरकर, और ये हम सब अक्सर करते हैं, ठीक है, और इससे हमें बाहर आना है। और मैं नहीं करता हूं, इसको मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जब से इन सब चीजों पर ध्यान गया कि हाँ ये बात सही है, और ये बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से इन सब चीजों में बखूबी ध्यान देता हूँ और प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान दें। और जब भी मौका मिलता है तो उनसे कहने और जानने समझने का प्रयास करता हूँ, खास करके बच्चों के साथ, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, कहने का मतलब ये मुझसे जो उम्र में छोटे हैं, और खास करके रीजन क्या है कि उन्हें ज्यादा दिन तक रहना है, राइट। और अगर वो बदलेंगे तो आने वाला समाज अपने आप बदल जाएगा। अब पता चला कि मैं पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, अब फूल माला अगरबत्ती जो भी राख है उसमें रखा पॉलीथीन में, और ले जाके पुल से फेंक दिया। पॉलीथीन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती साहब, उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। अब हमारी पूरी श्रद्धा थी कि ताकि ये किसी के पैर के नीचे पड़े ना पड़े, बहुत सारे तरीके हैं आप, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। गांव में देखिए माला वगैरह मंदिर के पास या थाले में डाल देते हैं, ताकि फूल है थाले में पड़ जाएगा, ठीक है, गुड़ाई उड़ाई कर देंगे तो राख है तो वो किसी न किसी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी, और कंपोस्ट का भी काम करेगा, फूल है, ठीक है, कुछ और सारी चीजें हैं, उससे फायदा होगा पौधों को, ठीक है। लेकिन अब पॉलीथीन के साथ आपने फेंक दिया नदी में, तो अब जरा सा सोचिए ना कि आप क्या सच में आप के अंदर, ठीक है, नो डाउट श्रद्धा बहुत होगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, इससे क्या होगा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और अब आप सोचेंगे एक पन्नी फेंकने से क्या होगा, भाई साहब करोड़ों लोग रोज फेंक रहे हैं, जरा सा सोचिए ना, डस्टबिन बना दिए हैं हम सब। तो इस पर विचार करिए, बहुत ज्यादा इस सब चीजों पे मैं ना बोल करके हमें बस इतना सोचना है कि इस सब चीजों पर विचार करना है, और साथ ही साथ जो हमसे छोटे हैं उनको ये जरूर सिखाना और समझाना है कि भैया इसको ये भी कर सकते हैं। पॉलीथीन तो कतई नदी में नहीं फेंकना है, तालाब में नहीं फेंकना है, वाटर सोर्सेज में, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही पानी हमको पीना भी है ना, उसमें मछलियां भी हैं। बात सिर्फ हमारी नहीं है, इस धरती पर सिर्फ हम ही नहीं रहे, उसमें मछलियां हैं, उसमें जीव हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा ऑक्सीजन उन तक पहुंचता है। तो पता चला कि पूरी नदी जो है, तालाब जो है, वो पॉलीथीन बॉटल्स से ढका पड़ा है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। हम तो खुली हवा में सांस ले ही रहे हैं, बट उनका क्या जो उस पानी में है।
तो इस चीज को समझें आप। इतना हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर मन में श्रद्धा है तो सही तरीका पता होना चाहिए, राइट। आप दिल से सम्मान करते हैं तो नदियों को, तालाबों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने का भी प्रयास करिए, ठीक है। अब वो जो वीडियो की बात करो उसमें मैंने देखा कि विदेशी महिलाएं समझा रही है कि ऐसा मत करिए, पॉलीथीन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, सिर्फ उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, नदी में ले जाके फेंक देंगे, नदी के किनारे थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहां पे गाड़ देंगे और फिर ऐसे ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मोक्ष वाली बात है, सीधा टिकट कटेगा स्वर्ग का। सोचने वाली बात है कि नदियों को, वाटर रिसोर्सेज को स्वच्छ रखने से हमें अच्छा महसूस होगा, ईश्वर को अच्छा महसूस होगा, या प्रदूषण बढ़ा करके। मैं किसी की श्रद्धा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं अगर श्रद्धा सच में है तो आप प्लीज समझिए द मेन थिंग इज भाव, राइट। कुछ देने और लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अपनी शांति के लिए हम सब ये करते हैं, तो हम तो ये सोचने वाली बात है। मसला ये क्या है ना कि मैं खूब अच्छे समझ रहा हूँ इस चीज को, कि जैसे क्या है कि अभी आप समझिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर मैंने यही सिखाया, मान लीजिए मेरा बच्चा है, उसको शुरू से मैंने यही सिखाया कि ऐसा करते हैं, वो मुझे बचपन से देख रहा है कि जब भी जो है मुझे पूजा कर रहा हूँ और उसके बाद सारी चीजें मैं एक पॉलीथीन में, एक बोरी में भरता हूँ और ले जाके नदी में, तालाब में, किसी वाटर रिसोर्स में कहीं पर फेंक देता हूँ। तो आप यकीन माने वो जो आने वाली जनरेशन है, जो मेरा बच्चा होगा या किसी का होगा, वो यही सीख पाएगा। वो चाहे जितना बड़ा हो जाए, वो 50 साल का हो जाए, लेकिन अगर उसने अपने सोचने का डायरेक्शन नहीं बदला तो उसको ये एहसास भी नहीं होगा कि ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, क्योंकि उस तरीके से वो सोचेगा ही नहीं, उसकी गलती नहीं है। लेकिन बात यह कि कभी उस तरीके से उसने सोचने का प्रयास ही नहीं किया, उसको तो लग रहा है नहीं ये हमारी परंपरा है और ऐसे किया जाता है। तो ऐसे ही चाहे भूत वाली बात हो, चाहे बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात हो, चाहे जिस चीज की भी बात हो, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच हमको रखनी है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये नहीं कि हर जगह साइंस आप ला दीजिए बीच में। हाँ, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि थोड़ी सी तार्किक चीजें आप थोड़ा सा इतना जानने और समझने का प्रयास करें, और साथ ही साथ ये चीज जो भी हमसे छोटे हैं उन तक ये जरूर आप पहुंचाएं। और जो भी मुझे देख रहे हो, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बात सही कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। और अगर हमने सोचना खुद सीखा सही डायरेक्शन में और ये चीजें आगे बढ़ाई, तो आने वाले समय में हमको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। तो आज का अगर कंक्लूजन की बात करूं तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी बात हो, कोई भी हमसे छोटा है, पूछता है या बड़ा भी है, अगर बात होती है, तर्क होता है, तो वहां पर तार्किक बातें हो, अतार्किक बातें ना हो। मतलब हमें किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेना है बस इसलिए कि बहुत दिनों से इसे मानते लोग चले आ रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें सही भी हैं, बहुत हद तक बहुत फायदेमंद भी हैं, लेकिन एक बार आप उसके बारे में सोचे जरूर, समझे जरूर ये किस हद तक सही है और किस हद तक सही नहीं है। और हमें लगे कि नहीं यार, इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तो सबके लिए खतरनाक हैं, और हम तो फिर उसको बंद कर देना चाहिए, बहुत सीधी सी बात है, राइट। तो भूत होता है कि नहीं, बिल्ली के रास्ते काटने से क्या होता है, ये थी मेरे विचार, ये थी मेरी बात, मेरी अपनी सोच। आपकी अपनी सोच क्या कहती है जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नई बात के साथ, किसी नई घटना को लेकर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।